चाहा, वो अभी मीटिंग में बिजी थे तो हम लोग नहीं मिल पाए। जिसके बाद अब मीटिंग में थे या फिर वो अपने निजी कार्य में व्यस्त। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, जहाँ भी कुव्यवस्था होती है तो पहली नज़र आपकी ही क्यों पड़ती है? देखिए, जो राष्ट्रीय प्रतीक वहाँ पे गिरा हुआ था, तो जिस छात्र ने उस राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण करके 15 अगस्त को दिया था, उनका भी कमेंट हमारे फेसबुक के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे पास आया है। ये 15 अगस्त के बाद से ही वहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण हम लोग नहीं जा रहे थे, इसलिए हम लोगों की नज़र पहले नहीं पड़ी। जिस दिन आप गए थे, आप चाहते तो उसको उठाकर साइड कर साफ सुथरा करके रख सकते थे। इसको आप कुव्यवस्था से जोड़कर कैसे देख रहे? हो सकता है गलतियां हुई होगी। देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने मिलना चाहा पहले तो विश्वविद्यालय के प्रबंधक से, लेकिन जब वो नहीं मिले तो हम लोगों को लगा कहीं ये उल्टा हम लोगों पे आरोप ना लगाएं, क्योंकि इसलिए हम लोगों ने हाथ उस चीज को नहीं लगाया। फिर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ अपमानजनक वाली कोई बात है? आपको एक छात्र संगठन से जुड़े हुए या एक छात्र होने के नाते आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी क्या थी? किसी जगह को कंप्लेन करना या उसको एडमिट करके उसको सॉर्ट आउट करना? देखिए, हमारी पहली जिम्मेदारी की विश्वविद्यालय प्रबंधक। फिर आपने पिक्चर बनाकर वोट या ट्वीट क्यों किया? उसका वीडियो बनाकर आपने ट्वीट क्यों किया? यहाँ तो राजनीति चमक रही है आपकी। देखिए, सबसे पहले तो हम एक कह देना चाहते हैं, मतलब पूरी घटना ये है कि हम लोग विश्वविद्यालय प्रबंधक से, कुलपति महोदय से, रजिस्ट्रार सर से। आप मेरा सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको लगा कि वहाँ कुव्यवस्था थी या उस प्रतीक के साथ अपमान था, तो आप उसको उठाकर साफ सुथरा करके बगल में रख सकते थे, या फिर आप ट्वीट क्यों किए? ये तो साफ झलक रहा कि आपका पहले से प्री प्लान था कि कुछ व्यवस्था होगा, उसको वीडियो में लेना और हमको भेज देना। नहीं, देखिए, हम लोग तो साफ तौर पे इस चीज को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय से मिलना चाहते थे। मिलना इसलिए चाहते थे कि हम लोग पहले इन्फॉर्म करके उस चीज को समझाना चाहते, लेकिन हम लोगों से जब मिलना नहीं चाहे, उन्होंने लगा कि आपसे नहीं मिलना चाहा, इसका मतलब क्या है? आप एक पॉलिटिकल इशू से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपका, बैकग्राउंड है, आप मार्क्सवादी फेडरेशन के छात्र जिला अध्यक्ष भी हैं, मतलब आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं आपके पार्टी को इग्नोर किया गया क्या? देखिए, उन्होंने ये कहा कि मीटिंग चल रही है, तो हम लोग आपकी जगह क्या दूसरा छात्र संगठन वहां जाता तो क्या उनसे वो मिलने का समय देते या उनके प्रति भी यही भाव होते? देखिए, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में एक कुछ छात्र संगठन ऐसे भी है जो विश्वविद्यालय के खिलाफ मुंह नहीं खोलते हैं। आज भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो लोग पूरी तरह से मौन है। कुछ लोगों ने निजी तौर पे कॉल करके सहानुभूति पेश किया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, सहानुभूति कोई क्यों दे आपको? यहाँ प्रश्न नहीं उठता आपको सहानुभूति की क्या जरूरत है? आप तो लड़ने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। कतलास कॉलेज में आए दिन आप बैठ जाते हैं, ताला बंद कर देते हैं, शिक्षकों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो यहाँ आप इतने असक्षम क्यों दिख रहे थे वहाँ? नहीं, देखिए, यहाँ असक्षम की बात नहीं है, राष्ट्रीय प्रतीक की बात थी, तो इसलिए हम लोगों ने चाहा अगर हम लोग किसी तरह से कोई गलती होता तो कहीं हम लोग को उल्टा विश्वविद्यालय प्रबंधक फंसा ना दे। उसके बीच में सारी जगह सीसीटीवी लगा हुआ। अब विश्वविद्यालय प्रबंधक से हम यही मांग करते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा का जांच कराइए, या अगर हम गलत है हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप गलत है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यही सीधा तौर पे हम कहना चाहते हैं। अखबारों में क्या छपा था, पढ़ा था आपने? जी, प्रभात खबर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों के ऊपर उल्टा केस किया गया है। तो आप इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी से मांगे? जी, हम लोगों ने धनबाद थाना में गए, धनबाद थाना में पता। यूनिवर्सिटी से आपने जानने की कोशिश की कि वाकई अभी तो बात वही हो गया ना, यूनिवर्सिटी आप पर केस नहीं किया तो आप खुद एक हवा बना लिए और अपने आप में आपको लगा कि नहीं, हमको बोल देना है कि केस हुआ, मुझे सहानुभूति मिलेगी, लोग मुझे कमेंट्स करेंगे सोशल मीडिया पर, मेरी थोड़ी वाहवाही होगी। नहीं, देखिए, जब पेपर में आया तो हम लोगों ने भी वेट किया, क्योंकि धनबाद कोर्ट में एक अभी वर्तमान की जो स्थिति है वहाँ पे साफ तौर पे किया हुआ है कि अगर कोई भी थाना से अगर कोई भी पेपर जाता है उसको 2 दिन के लिए सैनिटाइज करके साइड में रख दिया जाता है। तो हम लोगों ने पहले वेट किया कि जब तक हम लोगों को लीगल पेपर नहीं मिल जाता उसके बाद ही हम लोग कोई एक्शन लेंगे, लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि ऐसे। कब आपको पता चला? हम लोगों को आज 8 तारीख को हम लोग पता चला केस। आज 10 तारीख हो गया है। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच तकरीबन 48 घंटे का आपके पास समय था। क्या यूनिवर्सिटी को आप एक लिखित रूप से दिए कि आपके अगेंस्ट में जो ये स्टेटमेंट आया उनको खंडन करना चाहिए? जी, अभी तक यूनिवर्सिटी को तो नहीं, लेकिन हम लोग प्रभात खबर को हम लोग दे चुके हैं कि आप जो न्यूज़ छापे हैं। विश्वविद्यालय से क्या अपील करेंगे? विश्वविद्यालय से यही अपील करेंगे कि आपने कार्य पदाधिकारी को, मतलब जितने भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं, जितने भी स्टाफ है, उनको मतलब एक
थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। आप शौचालय के बाहर राष्ट्रीय प्रतीक को रख के उसके ऊपर गंदी कपड़े सुखा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा उसका महत्व होता है किसी भी राष्ट्र में, और यहाँ संवैधानिक ढांचा भी है एक प्रकार से कहा जाए। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल ये है, विशाल जी क्या सुधार चाहते हैं शिक्षा में धनबाद जिले में? देखिए, धनबाद जिला में जो सुधार होना चाहिए शिक्षा में, आप कोई भी विश्वविद्यालय चले जाइए, आप विश्वविद्यालय बोल रहे महाविद्यालय, आप देखेंगे शिक्षकों की भारी कमी है, मैनेजमेंट की भारी कमी है, आप नॉन टीचिंग स्टाफ की भारी कमी है सारे महाविद्यालयों में। इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने लंबे समय से आंदोलन किया। और कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? दरवाजा बंद करने और दरवाजा खोलने से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जब आप छात्रों के हित के लिए इतने तत्पर हैं? ट्वीट फाइल करना चाहिए था, PILB में जाना चाहिए था आपको। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जन आंदोलन के रूप में ही इसको, आंदोलन मतलब ही है राजनीति करना चाहते करवाने के लिए वो विश्वविद्यालय की हाँ में हाँ ना में ना, वो जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। तो उनसे तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारी छात्र संगठन मार्क्सवादी छात्र फेडरेशन इसमें सक्षम है हम लोग लड़ने के लिए। आप मतलब आगे अगर आप पर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आप लीगल नोटिस के लिए हम लोग जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा भी हम लोग खटखटाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। चलिए, आप थे विशाल जी। विवाद और विशाल जी का हमेशा नाता रहा है, हालांकि हमेशा छात्रों के हित के लिए सोचते हैं, जहां तक मैंने इनको देखा है। अब समय बताएगा यह गलत थे या विश्वविद्यालय सही थी, या विश्वविद्यालय गलत थी ये सही थे। हम आपसे यही अपील करेंगे, यदि इनके आवाज़ को आपको लगता है कि बिल्कुल सही है या इनके आवाज़ में जरा सी भी सच्चाई है, तो इनको आप समझने और जानने की कोशिश करें। हमारा चैनल इसकी रत्ती भर भी पुष्टि नहीं करता कि इनके द्वारा उठाया गया प्रकरण बिल्कुल सही है गलत है। मेरा एक ही मुद्दा है, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। यहाँ तक कि भारत में निहित हर वो व्यक्ति जो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करके रखता है, उसको एक सम्मान जीवन जीने का हक है।